नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर कर आया हूं तब से काफ़ी सारे लोग मुझे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, ऑफिस भी आते हैं कि अगर वो विदेश जाना चाहें, जिनमें उनकी प्राथमिकता रहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा चले जाएँ। तो कनाडा ने, मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में 15 लाख परिवारों को अपने यहाँ बसाने के लिए बताया था। कुछ दिन पहले अखबारों में ये बड़ी बड़ी हेडलाइन भी छपी थी कि कनाडा 15 लाख परिवारों को अपने यहाँ पर बसाएगा, जो वहाँ पर उनके नई स्टेट्स बन रही हैं, वहाँ पर वो उन्हें जगह देगा कि वो लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ पर PR हों, वहाँ पर काम करें और वहीं के सिटीज़न भी बन जाएं। तो कनाडा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बच्चों के मन में रहती है कि वो कैसे कनाडा जा सकते हैं, किस कॉलेज में उनको एडमिशन मिलेगा, कितनी वहाँ की फ़ीस रहती है, कितनी वहाँ पर कमाई होती है, क्या हस्बैंड वाइफ वहाँ इकट्ठे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जिनके पास बच्चे भी हैं क्या वो वहाँ पर जा सकते हैं नहीं जा सकते, कैसे वहाँ पर सर्वाइवल होगा, क्या वहाँ पर PR का जो प्रोसेस है वो ऑस्ट्रेलिया से ईजी है। तो हाँ, ये बात सही है कि जो कनाडा का PR प्रोसेस है, सिटीजनशिप का प्रोसेस है, वो ऑस्ट्रेलिया से इजी है, जिसके बाद आपको एक कैनेडियन को जो सुविधाएं मिलती हैं वैसी ही सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं इमिग्रेशन गुरु के ऑफिस में, जो कि कनाडा भेजने के एक्सपर्ट हैं और हाल ही में 116 वीज़ा नवंबर माह में, यानी नवंबर के महीने में 116 वीज़ा इमिग्रेशन गुरु को मिले हैं। इमिग्रेशन गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं, इमिग्रेशन गुरु के थ्रू जिन जिन लोगों के वीज़ाज लगे उन सबको वीज़ा मिले हैं और ये तमाम वो नाम हैं जिनको ये वीज़ा मिले हैं। आप पढ़ सकते हैं इंडिया के अलग अलग कोने से, चाहे कोई मुंबई से हो, चाहे कोई केरला से हो, बेंगलोर से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, तमाम जो लोग हैं, लगातार हम बताते हैं कि कनाडा के एक्सपर्ट हैं इमिग्रेशन गुरु और इन्हीं की जो MD हैं मैम ज्योति, आज उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के अंदर काफ़ी रुझान है, बैठ के बात करते हैं, बच्चों के अंदर काफ़ी रुझान है अब्रॉड जाने का और कनाडा जाने का, और कनाडा ने तो हाल ही में बोला था कि 15 लाख लोगों को वो अपने यहाँ पर माइग्रेट करेंगे। एज ए स्टूडेंट कितना इजी है बच्चों का जाना, और बच्चे, उनके स्पाउस और उनके भी आगे अगर किसी के बच्चे हो तो कैसे जा सकते हैं? सर देखो, स्टूडेंट वीज़ा, बाकी वीज़ा जैसे लोग बोलते हैं LMIA वगैरह, या लोग बोल देते हैं कि ठीक है आप टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दो, हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। स्टूडेंट वीज़ा सबसे सेफेस्ट वे है, क्योंकि एक तो आपका पैसा सिक्योर है, आपको किसी को भी, किसी एजेंट को भी कुछ पे नहीं करना। आप जो भी पे कर रहे हो, जैसे मान लो फीस पे कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पे कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड है आपके पास। आप अपना लिविंग पे कर रहे हो, आपका अपना अकाउंट है, आप उसको खुद एक्सेस कर सकते हो, उसमें पे कर रहे हो। तो इसमें कुछ भी 2 नंबर का या कुछ भी फ्रॉड नहीं रहता है। सबसे सेफेस्ट वे है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा ही सबसे सेफ है। ज्योति जी, यहाँ पर बच्चों के सवाल रहते हैं कि वो यहाँ से चले जाते हैं। देखिए, पढ़ाई एक बहाना है कि चलो वो पढ़ भी लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद वो लोग वहाँ पर PR होना चाहते हैं, और कनाडा का जो प्रोसेस है वो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो क्या बताना चाहेंगे कि कितने टाइम में बच्चा PR हो जाता है, कितना पैसा वो वहाँ पर कमा सकता है, क्या संभावनाएं रहती हैं कि उसकी पूरी फैमिली भी कल को कनाडा चली जाए? सर देखो, अगर कनाडा में PR की बात करूं तो वो डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। कुछ स्टेट ऐसी है जिन्हें बच्चा 1 साल के बाद भी अपनी PR अप्लाई कर सकता है। जो अटलांटिक प्रोविंसेस होती हैं, जिनको PNP प्रोग्राम्स बोलते हैं, वहाँ पे बच्चा जल्दी PR ले लेता है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारे आजकल के पंजाब हरियाणा के बच्चों का क्रेज़ है, जी हमें ओंटारियो जाना है, वहाँ पे बच्चे को 4 से 5 साल लग जाते हैं ईजिली PR के लिए। तो उससे पहले काम कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, 2 साल की स्टडी है, जैसे हम हर बच्चे को प्रेफर करते हैं कि आप 2 साल की स्टडी के लिए जाओ, चाहे वो +2 के बाद जा रहा है, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है, मैरिड है, सिंगल है, आप 2 इयर्स की स्टडी के लिए जाओ, ताकि आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क परमिट सिक्योर हो। 3 ईयर का वर्क परमिट सिक्योर हो, ये बड़ी बात है। इसके साथ मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे कनाडा चले जाते हैं उनके लिए, यानी जाना चाहते हैं, उनके लिए IELTS की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, गैप कितना एक्सेप्टेड होता है? क्योंकि मैंने कुछ केस देखे जिन लोगों का 10-10 साल का भी एजुकेशन से गैप था, लेकिन वो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनके भी वीज़ा लगवाए। और इसके साथ जो बच्चे, यानी कि रेफ्यूज़ल केसेस है जिनके, जैसा मुझे आपने बताया कि चाहे UK का रेफ्यूज़ल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का रेफ्यूज़ल हो, US का रेफ्यूज़ल हो, तो भी आप वो केस लेते हैं और वीज़ा आने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल सर। देखो, आपके पास जेन्युइन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी इमिग्रेशन ये नहीं कहती है कि आपका रिफ्यूज़ल है तो हम आपको वीज़ा नहीं देंगे।
कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका कनाडा से भी रिजेक्शन के बाद री एप्लीकेशन करते हैं, उनका वीज़ा आ जाता है, कोई इशू नहीं। जी। तो बस जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए, आप वीज़ा लगा लो। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 5-5, 6-6 बार यूएसए से रिफ्यूज़ल वाला है, उनके भी वीज़ा आ जाते हैं। ऐसे क्लाइंट भी हैं जो 1999 ग्रेजुएट है, उनके भी वीज़ा आते हैं। तो एज का भी कोई बैरियर नहीं है, बस जस्टिफिकेशन हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए, तो इमिग्रेशन आपको नहीं रोक सकती। तो 130 लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं वो यानी कि अप्लाई की थी, और 116 वीज़ा बड़ा नंबर होता है। और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि आप एक एक फ़ाइल को टीम के सुपुर्द नहीं, खुद देखते हैं कि क्या इसकी जो फ़ाइल है वो लगने लायक है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लेवल पे इसका रिफ्यूज़ल हो जाएगा। कितना सक्सेस इस मेथड को मानते हैं आप खुद? सर देखो, अगर किसी भी क्लाइंट में हम लोग को लगता है ना कि रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो हम उसमें क्लाइंट को पहले ही बोल के चलते हैं कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पर वीक है, इट मे कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो क्लाइंट उस चीज़ के लिए बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर रहता है कि ठीक है, मुझे ये एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे तैयार करने हैं, मेरी यहाँ पे प्रोफाइल वीक है, मुझे आल्स में इम्प्रूवमेंट करनी है, वो बच्चा उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। क्योंकि लोगों का ये कहना कि मेरे एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, दूसरा एजेंट कनाडा का वीज़ा लगवा के दे रहा है, आप लगवा के दो, हम बोलते हैं नहीं, जो रिक्वायरमेंट है 6 ईच है, तो आपको 6 ईच मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करनी ही पड़ेगी, उससे कम में तो सवाल ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे कर देने हैं और वीज़ा लगवाना काम रहेगा इमिग्रेशन गुरु का। तो अगर मैं बात करूं ज्योति जी, कनाडा के साथ किसी और कंट्री को भी कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अगर करनाल की आसपास के इलाके की बात करें, अगर बात कनाडा की हो तो पहला नाम इमिग्रेशन गुरु का है, उसके साथ कुछ और कंट्रीज भी कर रहे हैं? बिल्कुल, सम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये कंट्रीज भी कर रहे हैं। बट कनाडा की प्रेफरेंस इसलिए रहती है क्योंकि मैरिड एप्लीकेंट है। मान लो यूके बच्चे को भेज दिया, वो बोले कि भाई यहाँ पे पीआर मुश्किल है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें पीआर इजीली मिल जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा प्रमोट कनाडा को करते हैं, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है वहाँ पे। चाहे आपने यूके जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा जाना हो, जा हर जगह सकते हैं। लेकिन आपको अगर कनाडा के लिए ही चाहिए कि नहीं मुझे कनाडा का ही वीज़ा चाहिए, तो आप इमिग्रेशन गुरु में आ सकते हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने फिर से समय दिया। 2-3 दिन से आपसे बात हो रही थी। और बच्चों के लिए कुछ मैसेज है, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज है? कई बार बच्चे गलत जगह पे गलत हाथों में फंस जाते हैं, पैसा दे चुके होते हैं और उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ हमेशा कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक है तो पैकेज सिस्टम में तो कभी ना फंसो, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करो, इजी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो लोगों को एक्स्ट्रा पे क्यों करना। और फी वगैरह कैसे लेते हैं? फीस वगैरह देखो, जो हमारी अपनी कंसल्टेशन चार्जेस है वो हमेशा हर एक बच्चे से, चाहे वो किसी भी कंट्री का प्रोसेस हमारे थ्रू करवा रहा है, वो आफ्टर वीज़ा रहती है। बट हाँ, यूनिवर्सिटी की फीसिस और अगर लिविंग एक्सपेंस कोई कंट्री ले रही है, जैसे कनाडा पहले लेती है, ऑस्ट्रेलिया पहले लेती है, यूके पहले लेती है, वो बच्चों को पहले ही पे करना पड़ता है और डायरेक्ट पे करते हैं, हमारे उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो आपकी सिर्फ कंसल्टेशन फी? बिल्कुल, हमारी सिर्फ कंसल्टेशन फीस है, वो भी जब बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी टाइम दिया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कनाडा जाने की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कनाडा के एक्सपर्ट है ना इमिग्रेशन गुरु, 116 वीज़ा सिर्फ नवंबर के महीने में इमिग्रेशन गुरु ने उन बच्चों के लगवाए जो बच्चे यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ आए थे। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। विदेश जाने का अगर आपका भी सपना है तो आप इस सपने को स्वीकार कर सकते हैं इमिग्रेशन गुरु में आकर। यहीं पर आकर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकते हैं और अपने वीज़ा की जो संभावनाएं उसको पता कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कहा जाएगा कि हाँ आपके वीज़ा के चांसेस है, तो जाहिर तौर पर आपको वीज़ा भी ज़रूर मिलेगा। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।